ये बच्चों के जज्बात, बच्चों के मुख्तलिफ किस्म के जज्बात होते हैं, और जैसे बड़ों के जज्बात होते हैं, बच्चों के किस किस्म के जज्बात होते हैं और उनको किस तरह देखा जाए, उसको किस तरह काबू में लाया जा सके। उमर, ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सा और बड़ा अहम सवाल है, और हमारे यहाँ एक बहुत ही ये सादा सा और एक आम सा जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वो ये समझा जाता है कि बच्चों के कुछ जज्बात नहीं होते, और अगर होते हैं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मैं अपने नाजरीन की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि जो बच्चे होते हैं, आप इस चीज को ज़हन में रखिएगा, उनकी डेवलपिंग एज होती है, उनका ब्रेन, जो उनका दिमाग है, वो ग्रो कर रहा होता है, वो चीजों को बहुत तेजी से सेंस कर रहा होता है। और ये याद रखिएगा कि जो इमोशंस हैं, जो जज्बात हैं, ये बच्चों के बिल्कुल उसी तरह से होते हैं, और बल्कि बड़ों से बढ़ के होते हैं, जो जिस तरह से बड़ों के जज्बात होते हैं। लिहाजा इसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि यार बच्चों के जज्बात नहीं होते या उनके जज्बात जो हैं उनको अहमियत नहीं दें, क्योंकि अगर आप उनके जज्बात को अहमियत नहीं देंगे तो यही चीजें जो हैं बच्चों के नफ्सियाती अमराज जो हैं, जिसमें आपका जो है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये इन बच्चों के अंदर ये फीलिंग पैदा करते हैं कि हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है, और जिस वजह से उनकी पर्सनैलिटी जो है, जिसको आप कहते हैं कि पर्सनैलिटी होती है हर शख्स की, इसी तरह उनकी जो बच्चों की पर्सनैलिटी है उसके ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज होना शुरू हो जाती है, और उनका जो कॉन्फिडेंस है, देखें, एक प्रोडक्टिव इंसान बनने के लिए, एक यूजफुल ह्यूमन बीइंग इस सोसाइटी के अंदर बनने के लिए, आपकी अगर पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है या आपका कॉन्फिडेंस अगर आपका डैमेज हो जाता है, तो ये बहुत ही आपकी शख्सियत को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके कैरियर को, आपके फ्यूचर को जो है ये बहुत बुरी तरह से तबाह कर सकता है। लिहाजा बच्चों के जज्बात को उतनी ही अहमियत दें जितना आप किसी बड़े के जज्बात। अगर आप ये समझते हैं कि आप बच्चों को ट्रिक कर सकते हैं, मेरा जो बेटा है वो ट्रिक का लफ्ज, क्योंकि आप पता है यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, तो वो ट्रिक का लफ्ज यूज करता है। 4 साल का है मेरा बेटा, माशाल्लाह। तो अगर मैं उससे कोई भी चीज, जिसे हम कहते हैं ना वो बच्चों को धोखा देना, तो उसको बच्चे जो है, धोखा से मुराद ये है कि मैं से मिसाल के तौर पे वो मुझे कहे कि पापा मेरे साथ ये खेलो, और मैं उसे कहूँ नहीं बेटा मैं जो है वो बिजी हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, और इनफैक्ट जो है मैं वो काम नहीं कर रहा, मैं कुछ और कर रहा हूँ, तो वो मुझे बाद में आके बताता है कि पापा आपने कल मेरे साथ ट्रिक किया था, आपने कहा था आप ये काम करें, हालांकि आप वो काम नहीं कर रहे। तो मैं ये आपको एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ। बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत ज़हीन बच्चा है। मैं सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, लेकिन बहुत ज़हीन बच्चा है। Their emotions, their feelings, they are, you know, वो हर चीज को सेंस कर रहे होते हैं बच्चे, क्योंकि उनका ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, वो हर चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बच्चे। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशंस के अंदर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है उमर, वो हमसे बार बार पूछा भी जाता है और हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए, जिसको हम टेंट्रम कहते हैं। कि बच्चे बाज़ औक़ात जो है वो उनके इमोशंस जो है वो इस तरीके से बच्चे अपसेट हो जाते हैं, जिसको कि हम टेंट्रम का नाम देते हैं, कि वो बहुत ज्यादा एकदम से जो है वो रोना शुरू कर देंगे, रोते रहेंगे अनटिल कि आप उनकी जो है वो पर्टिकुलर जो डिमांड है, जो भी चीज वो करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे। तो इस जो पूरा जो फेज होता है, जो कंडीशन उस टाइम जो ड्यूरेशन होता है, उसके लिए हम इंग्लिश में या मेडिकल के अंदर हम लफ्ज यूज करते हैं कि टेंट्रम, बच्चा जो है टेंट्रम थ्रो कर रहा है। तो उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट स्ट्रेटजी जो है वो हम जो रिसर्च में भी साबित की गई है और हम अपने क्लाइंट्स को भी जो रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने बच्चे को इग्नोर करना है। ये वही वाली बात आ गई उमर जो आपने भी पहले की थी, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर तो बच्चा जब ये अपना टेंट्रम चला रहा है अपनी डिमांड को लेने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए,
अगर आपने उसकी डिमांड फौरन फुलफिल कर दी तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके ब्रेन के अंदर एक साइकिल की जो है ना आपने सताइश की है, उसकी हौसला अफजाई की है, और वो बच्चा जब भी उसने अपनी कोई डिमांड मनवानी होगी तो वो इसी तरीके को दोबारा से यूज करेगा। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आपने इस साइकिल को तोड़ना है। उसकी जो डिमांड, जो चीज वो मनवाना चाह रहा है, उसकी डिमांड का ताल्लुक उसके रोने के साथ या सड़क पे लेट जाने के साथ या चीजों को तोड़ने के साथ, जो एक उसके ब्रेन के अंदर, उसके दिमाग के अंदर ये जो लिंक बन चुका है, आपने उस लिंक को खत्म करना है। और उसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका, जो साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने रिसर्च के बाद कहा है और जो हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं, इस फेज के अंदर आपने सिर्फ इस चीज का जो है वो श्योर करना है कि बच्चा महफूज रहे, सेफ रहे, उसके हाथ में कोई डेंजरस चीज ना हो, वो कोई ऐसी किसी डेंजरस इन्वायरमेंट में ना हो कि किसी सड़क पे आप उसको ना छोड़ दें कि किसी गाड़ी के नीचे आ जाए। उसकी सेफ्टी का मद्देनजर रखते हुए उसको छोड़ दें, उसको मुकम्मल तौर पे आप इग्नोर करें, और इस साइकिल जो उसके दिमाग के अंदर एक ये जो साइकिल डेवलप हो चुका है, इस साइकिल को टूटने दें। जैसे जैसे ये साइकिल टूटता जाएगा, बच्चा ये वाले टेंट्रम और ये वाले जो इस तरह के जो हरकतें हैं वो करना छोड़ देगा। यानी कि नाज़रीन, अगर बच्चा बहुत शोर कर रहा है, बच्चा अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, तो उसमें अक्सर बच्चा चुप नहीं होता जब तक उसकी बात मानी ना जाए। यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैंने ये टीवी शो देखना है। जब तक बच्चे को ये चीज मिलेगी नहीं, वो अक्सर शोर करते रहता है। और अगर हम उसको जिस चीज के बारे में वो शोर कर रहा है उसको दे देंगे, तो फिर वो दोबारा इसी मौजू पे शोर करेगा और फिर ये आपके लिए मसला बन जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपको पता है कि बच्चा किसी चीज के बारे में शोर कर रहा है, नाजायज शोर कर रहा है, उसकी जरूरत नहीं है और उसको आपने अच्छी तरबियत करनी है, तो वो उसके लिए जरूरी नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करें। यानी कि उसको उस पर नजर मत रखें, उसको सिर्फ ये देखें कि वो अपने आप को नुकसान तो नहीं कर रहा या किसी और को नुकसान तो नहीं कर रहा। ये आप चीज करें, बच्चा खुद आहिस्ता आहिस्ता 5-10 मिनट बाद खुद चुप हो जाएगा। जब उससे पता चलेगा कि इससे कोई लिफ्ट नहीं दी जा रही, तो वो खुद चुप हो जाएगा और खुद सीख जाएगा कि इससे उसका मसला हल नहीं होगा, इससे उसकी जो टॉफी है, उसकी आइसक्रीम है, उसका टीवी है, वो उसको नहीं मिलना, तो वो आइंदा इस किस्म का शोर नहीं करेगा। डॉक्टर वसीम, आपने बहुत ही अच्छी बात की। और नाज़रीन, आप बताइए कि अगर आप ये चीज अपनाएंगे, आज से अपनाना शुरू करें और मुझे नीचे हाँ या यस में जवाब दीजिए कि वाकई आप ये अपनाएंगे। अगर आप करेंगे तो जरूर डालिए और कोशिश करें इसको अपनाएं और फिर हमें बताएं कि क्या नतीजा निकला। नाज़रीन, ये जरूर कीजिए, मार कुटाई के बजाय ये आप करने की कोशिश कीजिए।